और वेस्टइंडीज के खेले गए तीसरे मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को बड़े अंतर से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। तीसरा मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा, जिसके कारण ओवरों में कटौती की गई। भारत ने महज 36 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं डकवर्थ लुईस नियम के तहत वेस्टइंडीज को 35 ओवर में 257 रन का टारगेट मिला, जिसको अचीव करने में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी महज 26 ओवर में 137 रन पर ढेर हो गए। भारत के यजुवेंद्र चहल ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट झटके। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट, जबकि अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट चटकाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट महज कुछ रन पर ही गंवा दिए। मोहम्मद सिराज ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर काइल मेयर्स को बोल्ड किया। तीसरी गेंद पर सुमरा बुक्स को 0 पर LBW किया। इसके बाद साई होप 33 गेंदों में 22 रन और ब्रेंडन किंग 37 गेंदों में 42 रन के बीच दूसरे विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी की, जो कि नाकाफी थी। होप की 10 ओवर में यजुवेंद्र चहल ने स्टंप कराया। किंग को 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने बोल्ड किया। उन्होंने अपनी पारी में 5 विकेट और 1 छक्का लगाया। वेस्टइंडीज का 5वां विकेट किसी काटी 17 गेंदों में 5 रन के रूप में गिरा, जिन्हें शार्दुल ठाकुर ने 19वें ओवर में बोल्ड किया। टिककर बल्लेबाजी कर रहे कप्तान निकोलस पूरन ने स्थिरता दिखाते हुए 22वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने पवेलियन की राह दिखाई। उनका विकेट 119 के स्कोर पर गिरा। पूरन ने 32 गेंदों में 5 चौके और छक्के के दम पर 42 रन की पारी खेली। कप्तान के आउट होते ही वेस्टइंडीज की पूरी पारी पत्तों की तरह लड़खड़ा गई और महज 18 रन जोड़कर अंतिम 4 विकेट गंवा दिए। अकील हुसैन 1, कीमो पॉल 0, हैडन वॉल्स 10, जैडन सिल्स 0 टिक नहीं पाए। अनुभवी ऑलराउंडर जैसन होल्डर 12 गेंदों में 9 रन बनकर नवाज रहे। आपको बता दें, इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने दमदार शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और शुभम गिल ने पहले विकेट के लिए 133 रन की अटूट साझेदारी जोड़ दी। यह साझेदारी मील का पत्थर साबित हुई, अहम जीत का आधार बनी। यह साझेदारी 23 ओवर में धवन के आउट होने के बाद टूटी। वह 74 गेंदों में 7 चौकों के जरिए 58 रन बनाकर 23वें ओवर में हैडल बॉल्स का शिकार बने। यहां से गिल ने श्रेयस अय्यर के साथ पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 24 ओवर होने के बाद बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ा। जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो ओवर घटाकर 40-40 कर दिए। गिल ने अय्यर के संग दूसरे विकेट के लिए 86 रन की पार्टनरशिप की, जो कि अहम साबित हुई। अय्यर ने 12वें वनडे में 68 से चूक गए। उन्होंने 34 गेंदों में 4 चौके और छक्के की मदद से 44 रन की धुआंधार पारी खेली। उन्हें अकील हुसैन ने 23वें ओवर में अपने जाल में फंसाया। भारत को तीसरा झटका सूर्य कुमार यादव के रूप में लगा, जो कि पूरी सीरीज में जिनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा। उन्होंने मैच 6 गेंदों में 8 रन जुटाए। उन्होंने 1 छक्का ठोका। सूर्य कुमार को 34 ओवर में वॉल्स ने पवेलियन भेजा। वहीं भारत का स्कोर 36 ओवर में 225 रन 3 विकेट पे था, तो बारिश ने फिर से खलल डाल दिया, जिसके बाद खेल रुका और भारत की पारी समाप्त हो गई। लेकिन सबसे बड़ी निराशा सुमन गिल को लगी, जो शतक के बिल्कुल करीब थे। 98 रन बना चुके थे 98 गेंदों में, जिसमें 7 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 98 रन बनाए थे। लेकिन मायूसी हाथ लगी संजू सैमसन को भी 7 गेंदों में महज 8 रन का योगदान ही दे पाए। भारत ने वेस्टइंडीज के शुरुआती दोनों मैचों में रोमांचक जीत हासिल की थी। भारत ने पहला 3 रन से जीता था, जबकि दूसरा धवन ब्रिगेड ने 308 रन बनाए थे और मेजबान वेस्टइंडीज को 305 रन पर रोक दिया था। इसके बाद टीम इंडिया दूसरे वनडे में 2 विकेट से जीत दर्ज की थी। वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 311 रन जुटाए थे, जिसके जवाब में 49.4 ओवर में 312 रन बनाकर भारत ने मैच अपने नाम कर लिया था। तो ये पूरी तरह एक ऐतिहासिक जीत रही, क्योंकि 3 मैचों की सीरीज और 3-0 से भारत ने अपने नाम की तकरीबन क्लीन स्वीप किया। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि वेस्टइंडीज को उनके ही घर पर जाकर भारत ने 3-0 से हराया। इस जीत में सबसे बड़ा योगदान शुभम गिल का रहा। हालांकि वह भाग्य उनका साथ नहीं दिया और महज 98 रन पर बारिश ने खलल डाल दिया, जिसकी वजह से वो शतक बनाने से चूक गए। लेकिन भारत ने एक बड़ी जीत हासिल करी और यंगस्टर ने दिखा दिया कि भारत किसी भी हाल में किसी से कम नहीं है। चाहे उनकी A टीम हो या B टीम हो या C टीम हो, सारे खिलाड़ी उम्दा हैं, परफेक्ट हैं और जब जीत के चक्रव्यूह में किसी को घेरते हैं तो उसको बिल्कुल नस्ते नबाद कर देते हैं।